ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। और फर्ज करो तुम्हारी इस थ्योरी को मान भी लेते हैं, बच्चों से रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो ये थ्योरी उस वक्त कहां गई जब काशिफ ने तुम्हें तलाक। तब तक तो तला छोटा सा एक चंद माह का बच्चा था ना, नहीं हुआ रिलेशनशिप स्ट्रांग। और उनसे कहना जो काम उन्होंने तुमसे कहा था करने को वो तुमने कर दिया। बाय। अल्लाह हाफिज। ये जो 2000 पड़े ना अंदर, ये किसी को देने मैंने क्या बोला अभी अभी तो मैं 2000 ही लेके जा रहा हूँ, पूरी रकम का बंदोबस्त कर लेना, 1-2 दिन में आऊंगा। मानू ने कहा था आपके लिए अच्छा सा घर तलाश करो, तो 2-4 ऑप्शंस निकले, मैं कहता हूँ चल के देख लें। बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आप भी देखने चलें? ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अच्छी चीज है, निकल जाएगी, बता रहा हूँ मैं। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन चची जान और महर जी को परेशान करने की जरूरत, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। 100 बिस्मिल्लाह, तुम चलो ये चले, मैंने तो घर दिखाना है। अच्छा अंदर तो चलो। चची जान अगर मुराद ने इतनी जहमत कर ही लिए, जाकर देख लेने दीजिए मुझे था। वैसे भी प्रॉपर्टी का काम करता है, आई एम श्योर कोई अच्छी चीजें निकाली होगी। अंदाजा हो जाएगा ना, देखकर अंदाजा हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। चलो ठीक है, चाय पी लो फिर चले जाना। मैं बाहर से पिला दूंगा इसे चाय, आखिर मेरा भी तुझसे कुछ रिश्ता है ना, होने वाला साला है मेरा। अरे जिंदाबाद, चाय हम बाहर पियेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मर्द ही तो है जो औरत को तमाशा बना देता है। तालाक वो धुतकार है जो एक मर्द एक औरत के मुंह पे एक सन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत में मारता है, जो जिस्म को लगती है लेकिन रूह लहू लहू हो जाती है। तलाक याफ्ता औरत को जीने कौन देता है? बस एक खिलौने की तरह जब चाह अपना लिया, जब चाह धुतकार दी। फिर वो औरत कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इतना परेशान किया है तुमने सबको, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। हारून से बात ना होती ना तो मुझे पता भी ना चलता ये सब। आप भी मेरी इस हरकत से सब इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। और अम्मा इतनी ज़्यादा नाराज़ थी, उनको मनाने के चक्करों में मैं आपको फ़ोन करना ही भूल गई। हाँ तो अम्मा का नाराज़ होना बनता भी है, मैं होती ना तो बहुत पिटाई लगाती तुम्हारी। ठीक है, जब आएंगे तो उस वक्त लगा लीजिएगा। वैसे आज आप मुराद भाई के साथ क्यों नहीं आई? वो आए थे तो उनके साथ आ जाती, मुलाकात ही हो जाती। मुराद घर आए थे क्या? जी, वो असल में इसलिए आए थे कि कोई घर अगर हमें पसंद आए तो हम उसका एडवांस ही दे देते, लेकिन अम्मा के पास पैसे कहाँ हैं, वो बस मुराद भाई को टालने की कोशिशों में लगी हुई थी। चलो मुराद आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी कि बगैर एडवांस के कोई घर दिलाने की कोशिश करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा जिससे आपकी बेइज्जती हो, ठीक है? लेकिन अम्मा कहाँ से मैनेज करेंगी एडवांस की रकम? अल्लाह ताला ने हारून भाई को फरिश्ता बना के भेजा है हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब मुराद भाई इसरार कर रहे थे घर देखने के लिए तो वो उनके साथ चले गए ताकि मर्दों से अम्मा को डील ना करना पड़े। हारून की मुलाकात हुई थी मुराद से? जी जी, ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि उनके साथ घर देखने के लिए गए, बल्कि उसकी डील पक्की करने गए। चलो
हारून घर आए तो मुझे इत्तला करके बता देना कि घर पसंद आया या नहीं, वरना फिर मैं मुराद से कहूँगी वो कोई और घर दिखा देंगे। जी ठीक है, मैं आपको बता दूँगी। खुदाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। शिव बहुत बदल गया अम्मा। ए भैया, मैं तो खुदा लगती कहूँगी, ये तेरी कमजोरी है जो वो चूहा शेर बना बैठा है और हम पे यूं धाड़ रहा है करके, वरना उसकी मजाल हमारे सामने बोले। अम्मा खुदा का वास्ता है, उसके इरादे ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने उसे कुछ कहा तो मुमकिन है वो मुझे तलाक दे दे। चलो क्या करें फिर, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, बात ना करें भाई? ऐसे किस तरह से होगा? कुछ तो करना पड़ेगा हमें। भाई अम्मा कुछ ऐसा करो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहता क्या? कहता है कि दूसरी शादी करेगा और फौरन ही खुशखबरी भी सुनाएगा। बस रहने दे, खुशखबरी सुनाएगा। ये खुशखबरी सुनाने जाएगा ना तो उसे शायद पता नहीं है कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से लिखत पढ़त में इजाजत लेनी होती है, और इस किस्म की हरकत करने वो गया तो देख फिर मैं कैसे पुलिस थाना करवाती हूँ, कैसे जूते पड़वाती हूँ। और आपस की बात है, आजकल ना एक पुलिस वाले भाई जो है वो रिश्ते की गरज से हमारे घर के चक्कर भी लगा रहे। देख अपना मामला मैं खुद ही ऐसा सेट करूंगी ना, तुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की थी उसने। छोड़, देख नुज़रत करती क्या है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं है। छोड़ ना, गर्मी लग रही है, कुछ लगाती भी तो नहीं है तू। वो अरे छोड़ मुझे, छोड़। अम्मा कुछ ऐसा कर दो बिल्कुल ठीक हो जाए, इंसान का बच्चा बन जाए। हो जाए, हो जाए, हो जाए। क्या चीज है तुम्हारा कजन हारून? क्या हुआ? क्या हुआ? घर दिखाने गया था तुम्हारी माँ को, बीच में टपक पड़ा। पसंद आया घर? हाँ घर तो पसंद आ गया, टोकन भी दे दिया। अब साइन भी वही करेगा। सुनो, तुम्हारी अम्मा फैसला खुद कोई लेती है या सारे फैसले उस पर डाले हुए हैं? अब्बा के जाने के बाद सब उसने संभाला ना, इस वजह से। कुछ कहा है उसने क्या? नहीं, मुझे क्या कहेगा, बस मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी माँ ने मेरी बात को अहमियत नहीं दी और इसकी बात सुनी। घर का किराया तो मुनासिब था ना? हाँ भाई मुनासिब है, आप मुफ्त तो नहीं दिला सकता ना, अपनी कमीशन ही ले रहा, और क्या करूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी वक्त तो निकाल लिया मैंने, लेकिन मूड का सत्यानाश हो गया। नहाने जा रहा हूँ मैं, कपड़े निकाल देना मेरे। चलो लेट्स गो, आराम से। इसके बारे में बात कर रही थी? हाँ यही है, वो बच के रहना इससे। ना जाने कैसी औरत है, पहले तो बच्चों के साथ अकेली रहती थी और वो एजेंसी वाला है ना, वो आता जाता था। जब हमारे मर्दों ने शोर किया निकालने के लिए तो मौलवी को बुला के निकाह पढ़वा दिया, और फ्लैट के किसी बंदे को नहीं बुलाया। पता नहीं निकाह हुआ भी है या सिर्फ निकाह का ढोंग रचाया है। शरीफ लोगों के कोई ऐसे काम होते हैं? अरे इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी भी फिक्र नहीं। आप क्यों रो रही हैं? न जाने कैसी औरत है, पहले तो बच्चों के साथ अकेली रहती थी और वो एजेंसी वाला है ना, वो आता जाता था। शरीफ लोगों के कोई ऐसे काम होते हैं? अरे इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी भी फिक्र नहीं।
क्यों कह रही थी? आप तो इतनी अच्छी हैं। चाची जान, घर तो मुनासिब है और रात को मैं एडवांस भी दे हैं। उसे कहा है बस जल्दी से पेपर्स तैयार करें ताकि साइन करें और आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकें। लेकिन मेरी फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लोगों का अपना घर खाली है तो आप और महर क्यों किराए के घर में रहो? बेटा, हमारे लिए किराए का घर ही मुनासिब है और वैसे भी मेरा अब सिलाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ अरसे बाद हम किराए के पैसे भी देने के काबिल हो जाएंगे और फिर वो घर खाली कहाँ है? कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी रहेगी ना उस घर में। अब खुशी की बात यह है कि घर मिल गया। थैंक यू। अम्मा को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेटा, एडवांस कितना है उस घर का? चाची आप प्लीज़ उसकी फिक्र ना कीजिए, बस महर तुझे पैकिंग करे और इंशाल्लाह आप जल्दी से वहाँ शिफ्ट करें। वैसे इस सारी परेशानी में तो आपकी मंगनी के बारे में पूछना ही भूल गए। तैयारियां कैसी चल रही है? ठीक है, मुझे तो इतना पता नहीं है, बस वो अब्बा ही देख रहे हैं। बाय द वे, तुम क्या पहनोगी मम्मी? मैं सोच रही हूँ ईद वाला जोड़ा पहन लूं। क्यों? बस ऐसे ही। तुम बिल्कुल पुराना जोड़ा नहीं पहनोगी, तुम्हें मैं नया सूट लेकर दूँ। हारून बेटा। चाची, ये मेरा और महर का मसला है, प्लीज आप बीच में ना आए। अच्छा, वेन्यू अच्छा है ना, बेहतर है। अब उनसे बात हो जाए फाइनली। वो हारून भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो इससे भी मशवरा कर लेते हैं। क्या हुआ? यार वो तुम्हारे ससुराली कह रहे थे घर पे मंगनी करनी है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि हॉल में फाइनल करते हैं। लोग ज़्यादा है ना हमारी तरफ से। मैं तो एक हॉल देखकर बुकिंग फाइनल कर आया हूँ। बस अब फाइनली तुम्हारे ससुरालियों को कॉल करनी है कि अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तो डन कर देते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा मुझे बताओ, तुम मंगनी पे क्या पहनोगे? मेरे पास ऑलरेडी 1-2 सूट हैं, उसमें से कुछ पहन लूँगा। मतलब तुम्हारी मंगनी है, फंक्शन बड़ा है, हॉल में होगा, इतने मेहमान होंगे, कुछ स्पेशल? अजय यार माफ़ करना, तुम्हारी बात काट रहा हूँ, सॉरी। बेटा एक चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी है, ये जो तुमने अपने ससुरालियों से शॉपिंग के लिए पैसे नहीं लिए। रियली प्राउड ऑफ यू। अगर ये सारी खुददारी लड़के शादी वाले दिन दिखा देना तो बहुत अच्छा हो जाए। यकीन करो, जितनी लड़कियों के हाथ पीले नहीं हुए ना, सबकी शादियां हो जाए। लड़के खुददारी तो बड़ी दिखा रहे होते हैं, लेकिन सोते वो ससुर के दिए हुए पलंग पे। अजीब है ना? फल्ला, इतना लंबा लेक्चर, नींद आ रही है। अच्छा मेरी सुनो, मैंने सोचा है कि जो मैं अपने जहेज में लेकर आई थी ना ज्वेलरी सेट्स, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। उनमें से मैं चंद शहजादी को देना चाहती हूँ। ठीक है। तुम? मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, थक गया हूँ। हाँ बेटा आराम करो, खाने की टेबल पे मिलते हैं। नोटिस किया, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, बस बेदिली से जवाब दिए हैं, बस सब कुछ टरखार है। तो ऐसा नहीं है यार, थका हुआ है वो। अब शादी के लिए तो मान गया है, उसको भी तुम बेदिली से जोड़ दो। माँ हूँ उसकी हारिस, महसूस कर लेती हूँ। अगर ये एहसास तुम्हें उस वक्त हो जाता जब उसकी खुशी में सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी थी, तब उसके चेहरे पे भी तुम इस वक्त खुशी देख रही होती। खैर अब तो वो मान गया है शादी के लिए। यार वो समधन का जरा नंबर तो मिलाओ, हॉल की बात करते हैं उनसे। मेरी प्यारी बेटी शहजादी की मंगनी करार होना पाई। अब क्या लिखूं? हाँ, ओ नाजिया बहन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया बहन। यकीन कर लें आप ही के बारे में सोच रही थी। नहीं नहीं जी, नाजिया नहीं है, मैं हारिस बोल रहा हूँ, हारून का वालिद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहन जी एक छोटी सी जहमत देनी थी आपको। एक्चुअली आप कह के गई थी कि घर पे मंगनी करनी है। असल में हमारे यहाँ थोड़े लोग ज्यादा हैं, हमने इसलिए हॉल का बंदोबस्त किया है। हम चाह रहे हैं दोनों रस्में वहीं हो जाएं। बस इसी सिलसिले में फोन किया था आपको। आप वैसे घर बात कर लें, अगर कोई किसी को एतराज नहीं है तो हम वेट करेंगे। नहीं भाई साहब, हमें क्या एतराज हो सकता है, लेकिन क्या कहें, आप बड़े लोग हैं,
मंगनी अगर घर में हो रही होती तो और बात थी, हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अब आप इतने बड़े हाल में करेंगे तो जाहिर है इतना ज़्यादा खर्चा भी होगा, और मैं एक साफ बात करने वाली औरत तो इतना खर्चा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, मैं आपको साफ बताई दे रही हूँ। बहन जी, खर्चे की बात आपसे किसने की है? मैं हूं ना, मैंने सिर्फ ये अर्ज किया कि आप फाइनल कर दीजिए, बाकी दोनों रस्में हम लोग इकट्ठी करेंगे एक ही जगह पे, और आप जितने चाहें लोग ले आए, हमें कोई एतराज नहीं है जी। अब लो भैया, तो फिर हमें क्या एतराज होगा? हमारी तरफ से आप बहुत बड़े से होटल में कर लें फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी बात सर आंखों पे भाई तो फिर आपकी तरफ से फाइनल समझे हम? अरे हाँ कह तो दी, और किस तरह से हाँ कहूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इतनी लंबी गुफ्तगू क्या कह रही थी? ये बहुत ही चालाक औरत है तुम्हारी समदन। क्यों, क्या क्या कह रही थी? बताता हूँ तुम्हें। कम बखत मारा, हाल में करेगा, जा मर खुद कर। क्या क्या आता यासी, जो कॉल्स कर करके और मैसेज कर करके दिमाग खराब कर दिया तुमने? इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के आया हूं मैं, क्या बात है? आपका काम, आपकी मीटिंग्स, आपकी फैमिली, इस सब में मैं और तला कहाँ आते हैं? हाँ, मुसाफिर खाना समझा हुआ इस घर को आपने? आपको अंदाजा है कि आपकी इस हरकत की वजह से बिल्डिंग वाले मेरे बारे में क्या राय रखते हैं? किस बुरे लक़ब से पुकारते हैं मुझे? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। निकाह करना था मैंने तुमसे, कर लिया, अब जो चाहे जो समझे बाहर में जाए मेरी तरफ से। निकाह किया है तो सबके सामने लाते क्यों नहीं है मुझे? क्यों नहीं मिलवाते अपनी फैमिली से? यही घिसी पिटी बकवास करनी थी, इसके लिए बुलाया मुझे? आपके लिए होगी ये बकवास, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे मेरा हक चाहिए अभी और इसी वक्त, मुझे आपकी फैमिली से मिलना है, या तो आप उन्हें यहाँ लेके आए या मुझे मिलवाने लेके जाए। जब्त को ज्यादा आजमाओ मत, इस लहजे में, इस ऊंची आवाज में मेरे से बात करने की कोशिश मत करना। क्या चाह रही हो तुम? हाँ, ज्यादा हिम्मत दिखाई ना तो तलाक के 3 लफ्ज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। मेरे निकाह में हो ना, तो बेहतर होगा वैसे ही रहो जैसे मैं चाहता हूं, वरना मुझे कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा मुझे? और मेरा नहीं ख्याल कि तलाक का ताज दूसरी दफा अपने माथे पे सजाना चाहोगी तुम, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही में रहो, समझी? पसंद किया है तो यकीनन अच्छा ही होगा। शुक्र है अम्मा, ये मरहला तो अंजाम को पहुंचा। हाँ बेटा, घर तो बहुत थे, मगर ज़्यादा पैसों की वजह से हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसका एडवांस भी हारून नहीं दिया है, वरना मालिक मकान तो घर खाली कराने के लिए पुलिस की धमकी देकर गया था। अल्लाह के घर देर है अम्मी, अंधेर नहीं। अल्लाह ने चाहा ना तो ये पूरे दिन भी जल्द गुजर जाएंगे। हाँ, अल्लाह वाकई रहम और करम करता है। अल्लाह ने हारून को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, वरना भाभी बेगम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी हारून कह रहा था कि किराए के घर में जाने के बजाय हम उसके नए घर में शिफ्ट हो जाएं। अफजल के जाने के बाद तो अगर हारून नहीं होता तो ना जाने हमारा क्या होता, हम कब के मर खप गए होते। वो अच्छा है अम्मी, इसमें कोई शक नहीं है। कब तक शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? कल हारून एडवांस देगा, फिर मंगनी के बाद ही शिफ्ट होंगे। बच्चा भी कहाँ तक करे। और हाँ, मुराद का शुक्रिया अदा कर देना, उसने बहुत साथ दिया है। शुक्रिया की क्या बात है अम्मी, उनका तो काम ही यही है। अच्छा ये बताओ, मंगनी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है माशाल्लाह। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई। क्या चीज है तुम्हारा ये कजन हारून?
अब साइन भी वही करेगा। सुनो, तुम्हारी अम्मा फैसला खुद कोई लेती है या सारे फैसले उस पर डाले हुए हैं? बस मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी माँ ने मेरी बात की अहमियत नहीं दी और उसकी बात सुनी। थैंक्स। मगर किस लिए? इम्तिहान के दौरान मेरा एडमिट कार्ड खो गया था ना, अगर तुम कोशिश करके डुप्लीकेट नहीं निकलवाते तो मुश्किल हो जाता, इसलिए थैंक्स। तुम्हें मेरा कभी थैंक यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा मेरे पास तो कुछ पहनने को भी नहीं है, दिला दो ना कुछ। अल्लाह, तुम लोग जोड़ों को रो रही हो। यकीन करो मैं तो इतनी हैरान हो रही हूँ, बल्कि खुश हो रही हूँ। ये खट्टी मंगनी करके ना नाजिया के शौहर ने तो कमाल कर दिया, हमारे सारे पैसे बच गए। और यकीन करो मैंने तो साफ साफ उनसे कह दिया कि भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाने पीने के पैसे भी नहीं दे सकते। शर्मिंदगी में आके उन्होंने बिल्कुल वो भी मना कर दिया। लोग हम तो हर चीज से मुबर्रा हो गए। हारून के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। वाकई अम्मा बहुत ही अच्छे लोग हैं, वरना आज के दौर में कौन करता है ऐसा? अरे क्यों नहीं होंगे, हमारी मानूर का खानदान जो है, क्यों बच्ची बोलती क्यों नहीं है। अरे यकीन जानो तुम इस बात पे सोच, हारून ने कहा कि तुम्हारे पैसों से शॉपिंग करनी ही नहीं बल्कि उल्टा हमें शॉपिंग करवानी। और अब तो मुझे बिल्कुल 100% यकीन है कि जहेज के नाम पे भी एक तिनका नहीं मांगने के हमसे। ये बात अम्मा बहुत ही होशियार हो तुम। कैसे आना हुआ आपका? सदर, तुम शायद भूल रही हो, रिश्ता तुमने तोड़ा है, मैंने नहीं। मैं तो सिर्फ हारून की एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आई हूँ। मैं माजर चाहती हूँ आपा, हम नहीं आएंगे। देखो सदर, ऐसा भी तो हो सकता है जो रिश्ता हम जोड़ना चाह रहे हैं वो अल्लाह को मंजूर ना हो, फिर तुम बहन से बदजन क्यों हो रही हो? अल्लाह को मंजूर था आपा, आपके बेटे को नहीं था। एक रिश्ता नहीं जुड़ सका तो तुम क्या खून का रिश्ता खत्म कर दोगे? खत्म ही समझे आपा। आपने जो दुख और तकलीफ मुझे दी है ना, उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। हिरा की बात तय कर दी है मैंने, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। आज रात सिकंदर की फैमिली इनवाइटेड है। माजरत। क्या? जी। इतना चुप चुप क्यों है मेरा बेटा? बस यूं ही। आज मैंने अपने बेटे के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? मैं कुछ और बना दूं आपके लिए? पापा आपसे लड़ रहे थे ना? लड़ नहीं रहे थे तला, बस छोटी सी बहस थी। वो आपसे लड़ रहे थे और बाबा आपको तलाक की धमकी दे रहे थे। ये तलाक क्या होता है? तला, ये आपके सोचने की बात नहीं है। आप खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना। तला, भाभी आप सब कुछ अकेले कर रही हैं, मुझे बता दें, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। नहीं शहजादी, मैं कर लूंगी। मैं करवा देती हूँ ना। बस कर दे, मंगनी है तेरी है। बानूर बात सुनो, भाभी हो को उपटन वगैरह लगाओ, मंगनी है नन की, काम थोड़ी कराते हैं। अम्मा उसकी मंगनी है, उपटन क्यों मलवा रही हो? क्यों बना दी है क्या? मंगनी में उपटन नहीं मल सकते? अच्छा भाई मलवा लो, शायद कोई निखार आ जाए। और वैसे भी भाभियाँ होती है किस काम के लिए? सुबह मंगवा लीजिएगा उपटन, मैं लगा दूंगी। मैं तो सोच रही हूँ अपने लिए भी मंगा लूं, फिर काले हाथ हो रहे। अम्मा क्या हो गया? अपनी उम्र देखो, ये क्या जवानी के शौक पाल रही हो? क्या मतलब है तेरा? है क्या मतलब है? तेरे से ज्यादा खूबसूरत हूँ अभी भी। बुड्ढी किसको कहा तूने? बुड्ढी होगी तेरी माँ। एक ही बात है। छोटी छोटी आंखों से मुझे ना घूर। हंसी आ रही तुझे, मुझे पता है।
पीछे मनवा लेना, गुस्सा ना क्या करो अम्मा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है, मुंह पे भी लगवाओगी तो अब तो नहीं हंस रही मैं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। निकाह करना था मैंने तुमसे, कर लिया। अब जो चाहे जो समझे बाहर में जाए मेरी तरफ से। मेरे निकाह में हो ना तो बेहतर होगा वैसे ही रहो जैसे मैं चाहता हूं, वरना मुझे कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा मुझे? और मेरा नहीं ख्याल कि तलाक का ताज दूसरी दफा अपने माथे पे सजाना चाहोगी तुम। इसलिए बेहतर होगा कि आप ही में रहो, समझी? लो, मुराद आज फिर हार रहा है। लगता है आज शहजादे का दिन ही बुरा है। ये 5वीं गेम आ रहा है। बस कर मुराद, अगर तू यूं ही खेलता रहा ना तो ये बादशाह तुझे कंगाल कर देगा। लो बादशाह, बाकी आज तेरा ही दिन है। क्या हुआ शहजादे, आज तेरा गेम में दिल नहीं लग रहा क्या? निकलता हूँ, लेकिन ये आज का जो हिसाब है ना कल पूरा करूंगा। कल का इंतजार करूंगा मैं। पूरा ना। आ गया हूं तो नजर आ रहा हूं। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। आप प्लीज मत पूछना क्यों नहीं लगी, कहीं खा के आए हैं। बत्ती गुल हुई है मेरी इस वक्त। नहीं पूछती। लाइट ऑफ कर दो, मैं सोना चाहता हूं। लाइट ऑफ कर दो। मानूर! जी अम्मी। बताती हूँ इनका चीज क्या। तुम भी लगाओ टन शहजादी, तुम्हें भी पता चले। ये जलना क्यों शुरू हो गया? हाँ वैसे जलन तो मेरे हाथ में भी हो ही रही है। उफ अल्लाह, बहुत जलन हो रही है। अम्मा, अम्मा जल्दी आए, पता नहीं भाभी ने क्या डाल दी, मेरे हाथ जला दिए। उफ अल्लाह, क्यों चिल्ला रही है? बहुत चल रहा है। मैंने क्या डाल दिया? क्या है उपकरण में? पता नहीं अम्मा, मैंने तो वही उपकरण मिक्स किया जो आपने चला। दुकान ने वो तो नहीं दे दिया। ठहर जा, बात तो कर रहे थे। दुकान ने वो तो नहीं देती, इसकी तारीख गुजर जाती है, एक्सपायरी वो। हाय अल्लाह अम्मा, जलेगा नहीं तो क्या होगा? इसमें मिर्ची मिली नहीं है। मैं क्यों मिर्ची बुलाऊंगी आपा? तुमने बनाए तो मिर्ची तुमने डाली होंगी ना। मैं ऐसे क्यों करूंगी आपा? तुम नहीं करोगी, तुम चाहती नहीं हो कि शहजादी की शादी हारून के साथ हो। नहीं आपा, आप लोग मुझे कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ अरे क्या कसम ले ले? दुश्मनी निकाल ली तो मेरी किस बात की बच्ची है? कुछ नहीं किया, सब कुछ इसने किया। जान से मार दूंगी मैं, इसको छोड़ूंगी नहीं। हाथ तो लगा के दिखाओ तो मुझे। हटे, ठहर जा। मर जाएगी मेरे हाथ से। शुक्र करो कि सिर्फ मिर्ची डाली थी, वरना मैं तो तेजाब डाल देती। जान तो झूठी तुमसे। चुप कर जाओ। अम्मा ने इतनी सलावातें सुनाई, क्या जाके जूतियां मारे तुम्हें?
ये बिला वजह इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, वो तुम्हारी सास भी आ रही है, उसको लेके वो मेकअप वाली को बोला भला पता नहीं क्या करते वो लेकर आने वाली है, उसको लेके तो सारे काम क्या हुआ से? ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ रही है। लो भैया घर में इतने काम फैले हुए, ये नया नाटक शुरू हो गया, उठाओ उसे। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं अम्मा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं अम्मा, बहुत चक्कर। मुझे तो लगता है कोई खुशखबरी है, जल्दी से मिठाई मंगवा लो, तुम दादी बनने वाली हो अम्मा। अरे नाटक करी, घर में काम इतने फैले हुए, नाटक तो नहीं कर रही लड़की। क्या हो रहा है भैया, क्या करे? लेके चलो भाई कहीं। कहाँ लेके चले? वो बड़ा वाले क्लिनिक जो है जहाँ डॉक्टर बैठी होगी, लेके जा इससे पहले कि मुराद उठ जाए। चल 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 चल, उठ उठ। अरे कोई चादर, कोई बुरखा, क्या मुसीबत है? अब बैठ जा तू आराम से जाके। अम्मा पकड़ो उसे। बंद रखा कर, बदतमीज ना हो तो मारूंगी मैं तुम्हारे सब। गई जाके बैठी हुई अंदर। आ जाएगी ना अम्मा, बस दुआ करो कि कोई खुशखबरी हो। और हाँ, एक बात याद रखना, दादी बनने की खुशी में ना अपना वादा ना भूल जाना। मानूर का बच्चा तुम मुझे दोगी, तुमने मुझसे वादा किया था अम्मा। किस कदर की कमीनी ना, किस कदर की कमीनी हसीना तू है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मर जाऊं, लेकिन तुझे माँ पे कभी एतबार नहीं आएगा, है ना? अम्मा एतबार की बात नहीं है ना। फिर किसकी बात? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान रहती हूँ शोएब की वजह से। औलाद चाहिए मुझसे, और शोएब के बिना चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल भी रात को छुप छुप के किसी से फोन पे बात कर रहा था। जब मैंने फोन चेक किया ना तो कुछ मिला ही नहीं। अम्मा मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी हो जाए, वरना सारी जायदाद भी मेरे हाथ से चली जाएगी। मैंने खुद शोएब को अपनी माँ से बात करते हुए सुना था, अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो वो सारी जायदाद उसके बड़े भाई को दे देंगे। पूरी क्रिकेट टीम जो बच्चों की बनाई थी उन्होंने। ये तो काम करना पड़ेगा भैया, जायदाद का मामला है। मेरा मतलब है सारी जायदाद तेरे नाम होनी चाहिए, तो मकसद बच्चे के नाम है। क्या करेंगे? अच्छा एक काम करना, कुछ खबरें आती तो अपनी ससुराल में धूम मचा देना कि मैं तो माँ बनने वाली, माँ बनने वाली। वो तो पागल है, सारे समझ जाएंगे। शोएब को मैं संभाल नहीं जाएगा कहाँ। बहुत शुक्रिया, तो मेरा कितना साथ देती है। जी डॉक्टर साहबा। जी बस अभी रिपोर्ट आने वाली है। अभी क्यों देर क्यों हो रही? मंगाए ना? नहीं बस अभी मैं लेकर आती। हाँ जा तू लेकर जल्दी। अच्छा ये मल्टीविटामिन्स वगैरह या कोई मेडिसिन लेती है? नहीं डॉक्टर। और ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? लो लो लो, बिल्कुल नीचा, बिल्कुल हर वक्त सोती रहती है, हर वक्त सोती रहती है। फिर तो आप अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। कैसी बात कर रही हो? बच्चों की तरह थोड़ी पकड़ पकड़ के बता किस तरह खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं भैया, नहीं नहीं, नखरीली पहनता है। जितनी खूबसूरत है ना उतनी नखरीली, बस अब आप अंदाजा लगा लीजिए। सही कह रही हैं आपकी सास, आप बहुत नखरे करती हैं। माशाल्लाह आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अच्छा मुबारक मुबारक, मेरी बच्ची में सबको चली जाओ। जानो भैया, हमारा काम हो गया। चलिए तो मैं सन्नाटा क्यों है भाई? कहाँ हैं सारे? अरे भाई वो अम्मा भाभी को लेके डिस्पेंसरी गई हुई है, आपा भी गई हुई है साथ। डिस्पेंसरी गए क्यों? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अरे सवाल बाद में करना, ये पहले जरा मुंह मीठा कर लो। ए देखो जरा कस के टेप लगाते, ये देखो जरा मुंह। अच्छा अच्छा, अरे खाना। हाँ हाँ हाँ, उठाओ मत, निहार मुंह मिठाई खिला दी। बात तो बताओ, हुआ क्या है? दादी बनने वाली हूँ। अम्मा सच? बहुत बहुत मुबारक हो मुराद, मैंने तुम दोनों के लिए ना बहुत दुआएं की थी। आपका खैर मुबारक हो, इसको बस अपनी खुशी समझो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हाँ अच्छा, अब मिठाई से पेट भरना या नाश्ता करेंगे? मैं नाश्ता बना देती। जा जा जाके नाश्ता बना के लेके आ। जा ना। तुम जाके आराम करो, दिन का खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। आपा मैं कर लूंगी। हसीना ठीक कह रही, जा जाके आराम कर। हाँ हम इजाजत दे रहे हैं, चल बैठ बैठ तो सही। हाय अल्लाह। आप खुश तो है ना मुराद? हाँ बहुत। कितनी खुशी की बात है ना, अल्लाह ने हम पर फिर से करम किया, वरना उस वाक़े के बाद तो दुख कम ही नहीं होता था। हाँ यार, ये तो अल्लाह कोई बेहतर मालूम है किसे कब कितना देना है। सही कह रहे हैं आप, बस हम इंसानों में ही सब्र नहीं होता, ये भूल जाते हैं जो नसीब में होता है वो मिलकर रहता है। बिल्कुल ठीक कहा तुम। अच्छा सुनो, ज्यादा सोचो नहीं है, मानो तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए भेजा, उल्टा सीधा सोच के अपने आप को हल्का ना करो। आप कितने खुश हैं ना मुराद?
इससे पहले मैंने सब लोगों को इतना खुश कभी भी नहीं देखा। अच्छा ना, भाई जाहिर बात है सब कुछ। अकलौता भाई हूँ, अकलौता बेटा हूँ, मेरी औलाद आने वाली, खुश तो होंगे सारे। मैं बहुत खुश हूँ मुराद, आप भी खुश है ना? बहुत। अम्मा और महर की खबर सुन के तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ तो तुम्हें काम करो ना, तुम्हारा खुशखबरी दो। मैं निकलता हूँ, जरा देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी माशाल्लाह, आ गई है खुशखबरी भी। चलो तेरी किलकिल तो खत्म हुई है। हाँ अम्मा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब तो ससुराल वाला घर कोई मुझे छीन के दिखाए। अरे ये काम तो नुज़रत के होते पहले भी नहीं कोई कर सकता था, अब किसी की मजाल। हाँ ये तो है, लेकिन अम्मा मैं सोच रही थी कि माहनूर अपना बच्चा देने से इनकार ही ना कर दे। मुमकिन नहीं है, मेरे हुक्म के खिलाफ जाए वो। और देखा नहीं मुराद को है, वरना तो अस्पताल में ले जाके ये जा वो जा। कैसा कैसा नकेल डाला है, जरूरत नहीं है उसकी कुछ करने की, बेफिक्र हो जा। ऐसे एक बात है, मेरी माँ और मेरे भाई जैसा ना इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर टेंशन काहे की लेती? ससुराल में मनादी करवा दे इस बात की, पहुंचा दे ये खबर, और हिस्से बकरे की भी समझ आई। ऐसे ही करूंगी अम्मा, फिक्र ही ना करो। बस अल्लाह जल्दी जल्दी ये खुशखबरी आ जाए बस। अरे आ जाएगी आ जाएगी। लो भैया, इस सब में नाजिया बहन का आना तो रह गया, दिखावे की तैयारी भी तो करनी, बुला जरा सबको। अम्मा मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के। नाजिया बहन आने वाली, तुझे अपनी सहेली की पड़ गई। मेरी भला से आती रहे, कौन सा मेरे लिए आ रही हैं जो मैं उनके इंतजार में बैठी रहूं। वैसे भी कल के लिए जोड़ा भी नहीं है, सहेली से ही मांग के गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे तुझे जोड़े की पड़ी हुई हंडिया तैयार नहीं, लोग ये तो चलेगी। खाना कौन पकाएगा? मानूर बनाएगी, और कौन बनाएगा? भैया देखो इतना बड़ा मसला नहीं है, बाद में देख लेंगे, मैं भी मदद करा दूंगी। वैसे आप बारी की बात है, तू भी हिल लिया कर, पका वका लिया कर, कुछ तो काम कर लिया कर। मैके में कौन लड़की आके काम करती है? आके तू तो रहती यहाँ पर है, आई थोड़ी है। बस जो भी, मेहमान हूँ। चलो भाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्रा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुराद मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। वो बदले नहीं, बल्कि उनके असल जो चेहरा है ना, वो तुम्हारे सामने आ गया। जब तक तुम लविंग और केयरिंग बीवी बनी हुई थी, सब कुछ सही जा रहा था। जैसे ही तुमने अपनी डिमांड सामने रखी कि तुम्हें ससुरालियों से मिलना, इतनी सी बात पर तलाक तक बात आ गई। इसी बात की तो हैरानी, उनकी बस एक ही रट है कि बहनों की शादी के बाद फैमिली को बताऊंगा। तब तक क्या मैं लोगों की बातें बर्दाश्त करूं? सुनने की जरूरत ही क्या है? जब उन्होंने तुमसे निकाह किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें तुम्हारा जायज हक दिलाए मौसम। सिद्रा, जब वो अपनी फैमिली के आगे मेरा रिश्ता कबूल नहीं कर पा रहे तो दुनिया तो बहुत बाद में। लड़ने झगड़ने के बजाय तुम देख पूछो कि वो चाहते क्या है। कहना क्या है? कुछ वक्त मांगा है मुझसे, तो दे दो थोड़ा वक्त, रिश्ता बचा लो। लेकिन सिद्रा, इस सब की वजह से तला बहुत डिस्टर्ब हुआ है। इसीलिए तो समझा रही हूँ कि जल्दबाजी में अपना और तला का नुकसान मत कर बैठना। ठीक ही कह रही हो तुम। मुझे मुराद को कुछ वक्त देना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।